Hello dear students, good morning all of you. Myself Bhavin sir. Now today we discuss some normal and simple questions which will be asked in your exam for the standard 6 chapter 2 subject maths whole numbers. Now dear students, I had written here some questions you are watching on in the screen in the video. So these questions we have to discuss. So everyone must write this question, then I will discuss the answer of this also. पहले मैं आपको सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट? एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक फर्स्ट. ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है फर्स्ट. देन we will discuss about this answer of these questions. वीडियो पॉज करके आपको ये क्वेश्चन लिख देना है, and then I will send you the same type of question in your as a homework, right? So let's start our work. So, welcome all of you in this my YouTube channel. I hope you had seen this my all video. Then you are learning something from this chapter, and then you also like this video, share it. आप इसको शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, जैसे आपको ये सब और सब वीडियो आपको देखने को. Now let's come to the point. Write three natural numbers after 5, 3, 0, 6, 9, 9. See, हमने पहले ये तो डिस्कस किया था ये नंबर को क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं. So this is 5,30,669. अब नेचुरल नंबर आफ्टर मतलब इसके बाद कौन सा है? So your answer will come 5,30,670. 69 के बाद 70 आता है, राइट? 5,30,671. बाद 5,30,672. दिस वे वी कैन राइट द आफ्टर नंबर, मतलब इसके बाद में कौन सा नंबर आता है? 70, 71, 72. Then now next question, write three whole numbers just before मतलब इसके पहले कौन सा आता है? आफ्टर के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे और बिफोर के लिए 1 माइनस करेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर दिस ऑफ करोड़ लिखा था ये 2,75,000, 2,75,689. ये 2 लाख है, राइट? यू नीड 10, 100,000, 10,000 lakh. अब 6,089 से पहले कौन सा आता है? तो 2,75,688 आता है. उसके पहले 2,75,687 आता है. 2,75,686. So 89 के पहले 86, 87, 88, राइट? 89 के पहले क्या आ रहा है हमको लिखना है. 89 उल्टा देखें तो 86, 87, 88, 89. दिस थ्री डिजिट कम बिफोर 2,75,689. इसके पहले ये 3 डिजिट आते हैं, राइट? देन नाउ हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 63,759 to 63,769. अब देखो इसके बीच में कौन कितने नंबर आते हैं? लेट्स राइट हियर. कैसे काउंट करते हो देखो. 63,000 पहले यहाँ पे लिखते हैं. 63,759 के बाद 760, 63,761, 63,762, 63,763, 63,764,
उसके आगे देखेंगे तो 63,765, 63,766, 63,767, 63,768, बराबर। तो ये दोनों के बीच में इतने नंबर आ गए। 59 के बाद गिनेंगे तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 नहीं गिनेंगे, दोनों के बीच में कितने नंबर हुए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर 9 नंबर्स। अब कौन से नंबर पूछे? हु आर, विच आर दोस, तो ये लिखेंगे। हाउ मेनी पूछा है तो ये लिखेंगे। कौन कौन से नंबर पूछे, विच नंबर्स आर देयर, तो ये लिखेंगे। और कौन से मतलब, अगर आपको दूसरा मेथड बताऊं, ये दोनों में माइनस करो। इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस 63,769 में से 63,759 माइनस करो तो क्या आएगा? यहाँ पे 10 बचेगा और जो 10 बचा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। सो दिस वे यू गॉट आंसर। Okay, so this way we can write the answer of these questions. I will show you some more answer questions. Now, same question we can ask in this way. ऐसे भी पूछ सकते हैं, write successor of this 68,379। इसका सक्सेसर, इसके बाद जो आता है वो लिखो। तो सक्सेसर है मतलब आफ्टर नंबर, तो 68,379 के बाद क्या आता है भाई? 18। 1 प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसका 2,73,586 है। 86 के बाद क्या आएगा? 87। इसके बाद वाला नंबर। सो दिस वी कैन राइट आफ्टर नंबर, राइट। देन नाउ प्रीडिसेसर मींस आगे का नंबर। अब आगे का नंबर है, दैट मींस वी कैन से इट इज बिफोर नंबर और ये आफ्टर नंबर है। अब 7,83,999 इसमें से 1 माइनस कर देना। 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो देखो 7,83,999 है। 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98, राइट। ऐसे ये अब 500 में से 1 माइनस करो। सो 500 के पहले कौन सा नंबर आता है? 499। तो ये 499 तो यहाँ पे रहेगा। खाली लास्ट डिजिट को चेक करो खास। अब आगे का तो वही रहेगा 6,38,500। इसके पहले आता है 6,38,499। So dear students, this way we can write predecessor number and then successor number, after number, before number. Now we write some more blanks, and this is very important. The smallest 6-digit whole number. हमने smallest 1-digit number देखा है 1, smallest 2-digit number 1010, smallest 3-digit number 100, the smallest 4-digit number 1000, 30 आएगा, smallest 5-digit number 1000। ऐसे smallest 6-digit number तो 1 तो रहेगा, उसके पीछे 0 लगाओ। 1 2 3 4 5। अब देखो it is 1 lakh, राइट। स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर तो 1 तो रहेगा, उसके पीछे 0 ऐसा लगा कि 7 डिजिट हो जाना चाहिए। 1 डिजिट तो है 2 3 4 5 6 7। 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब पीछे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। इट्स 10 lakh। द स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर तो 1, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 और अपनी इंडियन सिस्टम के हिसाब से उसको टिक करो, राइट। दिस इज यू नीड 10 100 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ lakh 10 lakh and crore. You need 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh and crore. It is 1 crore. Same now the greatest 6-digit number.
अब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, ऐसे ही ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो वी हैव टू राइट 9999999, 6 टाइम्स 9 लिख देने का है, राइट। द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 9 लिख देना है। एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 टाइम 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। So dear students, this way we can write the smallest number, greatest number. अभी देखो नेक्स्ट टाइम हम इसका ही सब्सट्रैक्शन, एडिशन वो सब आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 7 डिजिट नंबर, ऐसा भी आ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम वी नीड टू लर्न नेक्स्ट टॉपिक। सी आई हैव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई हैव गिव यू सेम क्वेश्चंस, ऐसे मैं आपको दूंगा। सो एवरीवन मस्ट ट्राई दिस। अब ये वीडियो आपको नज़दीक से मैं बता रहा हूँ, आप आंसर के साथ लिख दो, यू राइट विथ आंसर, क्लियर। So I have to show you this very clearer, nearer. Everyone must write this question. वीडियो पॉज करते जाओ और ये क्वेश्चन लिखते जाओ। और ऐसा ही मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, राइट। उसके बाद होमवर्क दूंगा और कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर रहेगा। वीडियो पॉज करते जाओ और लिखते जाओ। दिस इज़ अ क्लास वर्क, यह क्लास वर्क है। Now dear students, I am giving you homework here. अब आपको वीडियो पॉज करते जाना है और ये होमवर्क नोटबुक में लिखना है। अभी मैंने जैसे लिखाया ऐसा ही है, राइट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट ओनली आई चेंज द नंबर। सो एवरीवन राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। होमवर्क के लिए जगह छोड़ देना और ये उसका होमवर्क ऐसे ही आपको लिख देना है, राइट। वंस अगेन यू सी, दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। देन नाउ क्वेश्चन 4। वीडियो पॉज करके आप होमवर्क नोटबुक में लिखते जाना है बेस्ट राइटिंग से। Question 5, then question 6. And for more practice, you can write the textbook exercise 2.1. ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए 2.1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, राइट। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय। और ये होमवर्क फिर से मैं पूरा बता रहा हूँ, आप पूरा का पूरा नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके लिख दो। गुड बाय, सी यू।